क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? क्या पाकिस्तान इसराइल से तैयारी शुरू करने वाला है? ये चंद एक सवाल था जो कि पिछले एक हफ्ते तक काफ़ी गर्दिश कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से एक सिटीज़न जो कि बेसिकली ज्यूज़ हैं, उसने कुछ माल एक्सपोर्ट किया है इसराइल को। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे पहले ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पहले पाकिस्तान से नहीं हुआ, लेकिन ये अभी भी नहीं हुआ। ये भी हम देखते, आपको मैं बताऊंगा डिटेल में कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ है। सवाल ये है कि ये करने वाला बंदा कौन है। इससे पहले आपको यकीनन नाज़रीन को वो बताएं कि जो फशल है वो हैं कौन, उनकी हिस्ट्री आवाम को मालूम होना चाहिए, ताकि फिर हम आगे बढ़ें कि पाकिस्तान तस्लीम करेगा इसराइल को या नहीं। फिशल बेसिकली पाकिस्तान के सिटीज़न है जो कि यहूदी हैं। उनके वालिद जो है मुसलमान थे और उनकी वालदा यहूदी थी। तो उन्होंने पाकिस्तान में रहते हैं, कराची में रहते हैं, कराची के रिहायशी हैं। वो काफ़ी अरसे से ही कोशिश कर रहे थे कि मैंने अपना रिलीजन, अपनी माँ का रिलीजन यानी यहूदी मज़हब चूज़ किया है, तो मेरे शनाख्ती कार्ड में भी यहूदी का लिखा जाए मुझे। यानी कि क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी अपने आप को यहूदी लिखवाता नहीं है, तो वो ये कह रहे थे कि मुझे बारमला शनाख्ती कार्ड के अंदर यहूदी लिखा जाए, और उसके लिए बड़ी कोशिशें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई जब पाकिस्तान में आप ईसाई, यहूदी, हत्या कादियानी तक लिख देते हो, तो आपको यहूदी लिखने पे क्या एतराज़ है, जबकि अपने आपको यहूदी डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये कोशिश करते रहे और 2017 में उनकी कोशिशें कामयाब हुई थी। नाज़रीन ने उनको शनाख्ती कार्ड इशू किया जो कि जितने मज़हब के अंदर उनका यहूदी लिखा हुआ था। लेकिन पासपोर्ट जो उनका इशू था यकीन पाकिस्तानी पासपोर्ट था, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि नॉट वैलिड फॉर इजराइल। तो उसके बाद लेकिन क्योंकि उनका वो है कि बैतुल मुक़द्दस हमारे लिए मुक़द्दस है, उनके लिए तो बेनतहा मुक़द्दस है, तो वो चाह रहे थे वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाके उसको वहाँ की ज़ियारतें करें। इसके लिए उन्होंने कोशिश शुरू की। तो उन्होंने 2019 के अंदर जो ज़माने में सिटीज़न पोर्टल हुआ करता था पिछली हुकूमत के ज़माने में, वहाँ पर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि भाई मैं यहाँ इस तरह जाना चाहता हूँ कि मेरी पिलग्रिमेज है, या मुझे इसके लिए राइट्स दिए जाएँ। तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर बाकायदा स्पेशल इंटरेस्ट शो किया और उनको इजाज़त दी गई। अब मसला ये था कि पाकिस्तान तो का वैलिड पासपोर्ट तो वैलिड नहीं है। तो फिर इसका हल उन्होंने ये निकाला कि वो यहाँ से यूएई गए, और जो यूएई के अंदर इसराइली एम्बेसी थी, वहाँ से उन्होंने अपना पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगवाया और वो फिर इसराइल पहुँचे और बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करी और जो भी बाकी मामला थे वो किए। उन्होंने वहाँ से अपनी कुछ वीडियोज़ और पिक्चर्स भी शेयर की थी। अब किसी भी तरह कंसाइनमेंट चली तो गई है, लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल शुरू हो गया है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है? क्या हम इससे ओपन तिजारत शुरू करने वाले हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि इस पर गूंज रहा है। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान इसराइल से ताल्लुकात क्यों नहीं करना चाहता, जबकि बाकी अदर मुस्लिम कंट्रीज तो कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या मालूमात है या क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे? बेसिकली इसके पीछे ये कि अब देखो, पहले तो कोई मुस्लिम ममालिक ने ताल्लुक उससे नहीं रखे थे सिवाय टर्की के, लेकिन अभी रिसेंटली दूसरे ममालिक जैसे सऊदी अरब और यूएई ने भी अपने ताल्लुक शुरू कर दिए, कतर ने भी। पाकिस्तान के ताल्लुक जो ये बात बोल रहे हैं, बात काट रहा हूँ मैं आपकी, तकरीबन 57 जो इस्लामी मुल्क है उसमें से मोर देन 25 कंट्रीज के ताल्लुकात हो गए हैं इसराइल से। हाँ, अब हो गए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इसराइल की तरफ बढ़ रही है और उससे यकीन कुछ ना कुछ फवाइद भी उठा रही होगी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों नहीं बढ़ रहा और उसको क्या नुकसान या क्या फ़ायदा उससे ताल्लुकात रखने ना रखने में? देखिए, पाकिस्तान ना बढ़ने की दो बुनियादी वजूहत है। एक तो बैतुल मुक़द्दस का मसला है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो टू स्टेट पॉलिसी है, पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। दूसरी ये कि हम देखते हैं कि हमारे कायदे आज़म ने 1947 में ही कहा था कि इसराइल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बिकॉज इसराइल इज़ एन इलीगल चाइल्ड ऑफ ब्रिटेन। तो उस बात को भी हम रेस्पेक्ट करते हुए और उसको इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द बेसिक टू रीज़न। लेकिन अब सवाल ये है ना, बैतुल मुक़द्दस माशाल्लाह से हम सबका मुक़द्दस मकाम है और होना भी चाहिए हर मुसलमान का, लेकिन जब अदर मुस्लिम कंट्रीज़ कर रही हैं, और ये एक वो मुकाम नहीं है जो सिर्फ एक इसराइल के कब्ज़े में, और भी दूसरे गैर मज़हब ममालिक जो हैं वहाँ पर भी मुक़द्दस मकाम आते हैं मुसलमानों के, जब हमने उनको कबूल किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है, तो हम इसराइल को क्यों नहीं करते हैं? मेरे ख्याल इसके अंदर मजहबी जज्बात की बड़ी अहमियत है। अवाम के जो जज्बात हैं ना, वो इस तरफ है कि वो अवामी सतह पर भी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पर एंटी ज्यूज़ जज्बात जो है बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इसके पॉलिटिकल भी है। होता ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट जब हुकूमत में होती है तो वो कुछ कोशिशें करती है कि ताल्लुकात बढ़ा ले, लेकिन अपोजिशन जो है उसकी टांगें खींचना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको यहाँ पे उसको वोट पढ़ने चलने शुरू हो जाते हैं, और जब वही हुकूमत अपोजिशन में आती है तो वो उसके खिलाफ चली जाती है। कुछ ऐसे भी सिलसिला है। इसराइल हालांकि चाहता है कि पाकिस्तान से नॉर्मल ताल्लुकात रहें और वो तिजारत जो नॉर्मल दो मुल्कों के दरमियान होती है वो रहे, लेकिन हमारी तरफ से कभी भी कदम नहीं बढ़ाया गया इस चीज़ के लिए। अच्छा, इसके चांसेस भी नहीं है अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ना गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म के कोई इशारे आए हैं कि पाकिस्तान वहाँ से ट्रेड वगैरह शुरू करेगा। मगर अगर जैसे
आपकी बात को देखते हुए इट इज़ पॉसिबल कि पाकिस्तान को इस तरफ जाना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि आप इंडिया से भी ट्रेड कर रहे हो, दूसरे गैर मुस्लिम मालिक से भी ट्रेड कर रहे हैं, तो इसराइल में ऐसा क्या है जिसके आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं? देखा जाए तो इसराइल टेक्नोलॉजी के तौर पर बहुत ज़्यादा आगे है। वहाँ से हम आईटी के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, उनसे दो तरफा ताल्लुकात बना सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में तरक्की लाएगा। लेकिन एक अवामी जज्बात बोलकर जो चंद लोगों का मुफाद है, उसकी वजह से हम इसराइल से ताल्लुकात नहीं बना पाते हैं। अच्छा देखा, हमारे जो है ना आवाम भी खासतौर पर पिछले 4-5 साल से टर्की को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही है ना, कि टर्की इज़ अ वेरी गुड कंट्री और बहुत बोल्ड स्टेप्स लेता है। इसके अंदर बड़ी मज़े की बात मैं ये बताऊँ आपको, टर्की की जितनी भी बरामदात होती है तिजारत के लिए, आप उसका तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर इसराइल है। और जबकि वो यहाँ आवाम समझती है कि जी तुर्की के इसराइल से ताल्लुकात नहीं है या बहुत सख्त मौक़िफ़ है उसका, ये वो सियासी तौर पर मौक़िफ़ देना एक अलग बात है, जबकि उनके जो अपने तिजारती ताल्लुकात हैं वो बहुत मुस्तहकम है इसराइल से। वो अभी से नहीं, वो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं उनके ताल्लुकात, तकरीबन 25-30 साल से ज़्यादा होगा जो तुर्की ने इसराइल को तस्लीम किया था। और अब जो है अब तो अरब ममालिक ने भी शुरू कर दिया, अपनी एम्बेसी शुरू कर दी है, इसराइल का आना जाना उनका बहुत ज़्यादा है, और ट्रेड भी उन्होंने शुरू कर दिया। एग्जीबिशंस यूएई में इसराइल आके अपनी एग्जीबिशंस कर रहा है, तो ट्रेड तो इस तरफ जा रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट आई फील। यकीनन पाकिस्तान को ताल्लुकात भी करने चाहिए, और अगर जब तक ताल्लुकात कायम नहीं होते तो थर्ड पार्टी के तौर पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ज़रूर करनी चाहिए इसराइल से, मेरा अपना ख्याल। हाँ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ से पाकिस्तान से यूएई के थ्रू री एक्सपोर्ट हो जाए, तो लोग इस तरफ भी देख सकते हैं। अभी जो एक्सपोर्ट की गई है वो भी री एक्सपोर्ट ही हुई है, तो पाकिस्तान को एटलीस्ट ट्रेड के हवाले से करना चाहिए कि पाकिस्तान को जो भी बेनिफिट मिल सकता है ट्रेड में वो उससे हासिल करें। तो ये तो थी नादिर की राय, सुहेल की राय, जो कि मुख्तलिफ फैक्ट्स के बुनियाद पर थी, लेकिन आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में इसके अंदर ज़रूर रखिएगा।